और गाइस सब कैसे हो यार। यार आज हम 10th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2 शुरू करेंगे यार। कल हमारा यार हाफ चैप्टर हो गया था यार। आज हम हाफ चैप्टर कंप्लीट करके हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यार। तो यार इसके बाद मैं आपके लिए एक टेस्ट लेके आऊँगा इसके लिए। सो हमारा चैप्टर क्या है, एक पक्का हो जाएगा। ठीक है गाइस। सो यार लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है गाइस। सो यार हमारे कंडीशंस जो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होती हैं वो 4 तरह की कंडीशंस होती हैं। 4 तरह की क्या कंडीशंस होती हैं यार? पहली तो सनलाइट, दूसरी क्लोरोफिल, तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड, चौथी क्या है? वाटर। गाइस यार प्लीज यार मेक श्योर यार आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो। ठीक है गाइस। सर 4 कंडीशन नीड होती है। अब यार इन पे चारों के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट बेस्ड हैं जो आपके कॉपी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है गाइस। तो यार इतने इंपॉर्टेंट है यार, ये पूरे के पूरे टेस्ट ही आपको पेपर में पूछ लिए जाते हैं और ये 3-3, 5-5 नंबर से कोई भी कम नहीं आता। ठीक है गाइस। तो यार पहला टेस्ट होता है कि हमारा क्या है कि सनलाइट क्या फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। ठीक है गाइस। तो यार मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है यार। एक में इसमें आपको एक पोटेड प्लांट लेना होता है। ठीक है। उसकी एक लीफ को आपको बीच में से आपको टेप से क्या है कवर कर देना चाहिए। फिर आपको 1 या 2 डे उसको धूप में रखना है। फिर जो उसकी लीफ है जो उसका फिर वो टेप वाला हिस्सा उतार के उसको एक वाटर बाथ देना। वाटर बाथ कैसे देना है यार? एक जो बड़ा बीकर लेके उसमें वाटर बॉयल होना चाहिए, उसमें एक और बीकर डालना है जिसमें अल्कोहल होनी चाहिए। ठीक है। तो उसमें हम वो ग्रीन लीफ बीच में डाल देंगे। ठीक है। तो यार वो सारी जो है अल्कोहल में ऐसी यानी उसका रिएक्शन ऐसे ही होता है कि वो सारी जो है क्लोरोफिल वो क्या है सोख लेता है अपने अंदर। वो जो लीफ है वो डिस्कलर की हो जाएगी। ठीक है। वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगी। ठीक है। तो यार उसको हम आयोडीन सोल्यूशन में पोर डाल के उसके ऊपर हम आयोडीन सोल्यूशन वो डालेंगे यार। आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो जो हम देखेंगे जो हमने टेप से कवर किया था उसके ऊपर वो डिस्कलर ही रहेगी। बाकी जो हमने रखी थी वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो यार हमें क्या बताता है यार कि सनलाइट क्या है इंपॉर्टेंट है। जो ब्लू स्ट्रक्चर है, जो ब्लू स्ट्रक्चर लीफ के ऊपर आया वो बताता है कि यार हाँ इसके अंदर क्लोरोफिल थी। वो कैसे एक्टिव हुई? वो जो सनलाइट आई थी। ठीक है। अब यार दूसरा टेस्ट क्या है कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अभी ऐसे क्या लेंगे, एक ग्रीन कलर लीव लेंगे, एक डिस कलर लीव लेंगे। जो ग्रीन कलर लीव होगी उसके ऊपर हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो हम देखेंगे कि वो ब्लू कलर में टर्न हो गई है। तो यार डिस कलर तो वैसे की वैसी रहेगी। तो इससे हमें पता लगता है कि यार क्या यार कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। अब यार तीसरा टेस्ट क्या है? आखिरी टेस्ट यार। तीसरा टेस्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे जरूरी है यार? तो यार हमें एक क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एक जो लीव लेंगे उसमें हमें पता ही यार कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है यार। तो यार हम उसमें जो एक बीकर लेंगे उसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाल देंगे। ठीक है यार। तो उसकी क्या खूबी होती है यार? वो जो सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको सोख लेता है। ठीक है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। गाइस यार प्लीज नोट साथ में बनाते रहना यार और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि यार सभी बच्चे इस वीडियो को देख पाएँ और अपना अचीव्ड टारगेट को अचीव कर पाएँ। ठीक है गाइस। यार सो जो उस पत्ते में वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सारी क्या सोख लेंगे। ठीक है। तो वो डिस्कलर हमें लीव मिलेगी। तो फिर हम उसको ऊपर वो आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो हम देखेंगे यार जो पत्ता क्या जो बाहर था। ठीक है। हम आधा पत्ता देखेंगे उसमें। ठीक है। जो पत्ता वो बाहर था बीकर के उसके अंदर ब्लू स्ट्रक्चर आ जाएगा। जो पर जो लीफ क्या बीकर के अंदर थी जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में थी उसको डिस्कलर हो जाएगी। इससे हमें पता लगता है गाइस कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है गाइस। यार सो अब हमें रॉ मटेरियल हमें तो पता ही था फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ये प्लांट्स कैसे इसको ऑब्टेन करते हैं? ठीक है। तो यार जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वो एयर से लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है। तो यार अब ये प्लांट्स के अंदर कैसे जाती है? ये यार एक ना इनके लीव्स में एक स्ट्रक्चर होते हैं स्टोमेटा जिनको हम कहते हैं। ठीक है। स्टोमेटा कहते हैं जो ये ऐसे राजमा जैसे होते हैं ऐसे। ठीक है। तो यार जैसे ये खुलते हैं तो इनके अंदर यार कार्बन डाइऑक्साइड चले जाती है। जैसे ये बंद होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आनी बंद हो जाती है। इनको हम गार्ड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है यार। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसमें ये हेल्प करते हैं। अभी वाटर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? वाटर तो हमें पता ही है यार ये सॉइल से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। द प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट कॉल्ड नाइट्रेट। वो यार जब वो पानी को खींच रहे होते हैं और साथ में नाइट्रोजन को भी खींच लेते हैं जिसको हम नाइट्रेट्स कहते हैं।
ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको बाद में छोड़ भी देते हैं, ठीक है गाइस। सो इसके बाद हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तो पढ़ लिया भाई। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है गाइस। सर तो एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स, या तो यार वो हर्बीवोरियस हो सकते हैं या कार्निवोरियस हो सकते हैं या ओमनिवोरियस हो सकते हैं। हमें पहले ही 3 कैटेगरी के एनिमल्स हमें पता ही है। तो यार 3 कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरियस, कार्निवोरियस, ओमनिवोरियस, या तो यार सभी को पता होगा, ठीक है गाइस। सो यार अगर हम प्रोसेस चालू करेंगे या डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स गाइस, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 4 लगा लेना यार, ये हर बार पेपर में पूछा ही जाता है। नहीं तो इसका कोई भी प्रोसेस पूछ लेंगे, नहीं तो यार ये सारा का सारा प्रोसेस 5 नंबर में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यार सारा लिख के आना, ये नोट्स जरूर बना ले ना साइड। आप मेरे बता देना है कमेंट सेक्शन में कि आप साथ नोट्स बनाते हो यार, और कोई यानी मेरे में चेंज चाहिए यार कि मैं और कैसे वीडियो को बेहतर बना सकता हूँ, आप मूवी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है गाइस। यार ऑल्सो नोट्स जो फ्री नोट्स होंगे वो उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है गाइस। सर सबसे पहला प्रोसेस आता है इंजेशन का। यार आप सभी सोचते होंगे जो फूड की डाइजेशन होगी वो हमारे पेट से चालू होती होगी, तो गाइस यार आप यहाँ पे रॉन्ग थे, सॉरी यार। सो यार आप यहाँ पे रॉन्ग थे, हमारी फूड की डाइजेशन शुरू होती है हमारे माउथ से। सर आपको काफ़ी शॉकिंग लग रहा होगा, माउथ से कैसे स्टार्ट होती होगी। तो गाइस हम पढ़ेंगे आगे क्या है क्या नहीं, कैसे चालू होती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो सबसे पहला प्रोसेस है इंजेशन, उसका मतलब क्या है, फूड को अपनी बॉडी में डालना, इसको इंजेशन कहते हैं, ठीक है गाइस। सो यार आगे हम डाइजेशन पे आते हैं। पहला पार्ट हो गया इंजेशन, छोटा सा इंजेशन। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन उसकी पचा कैसे होता है, ठीक है गाइस। सो डाइजेशन, द फूड ऑफ मोस्ट एनिमल कंसिस्ट ऑफ द लास्ट इंसोल्युबल मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन नॉट बी अब्सॉर्ब्ड बाय द एनिमल्स बॉडी इन दिस फॉर्म। उनके काफ़ी इंसोल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, जो कि हम ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो उनका क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इंसोल्युबल molecules is break down into small water soluble molecules is called digestion। जब वो लार्ज मॉलिक्यूल छोटे छोटे वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है गाइस। तो आफ्टर डाइजेशन उसके क्या होता है, एब्जॉर्प्शन शुरू होती है। एब्जॉर्प्शन क्या है, उसको सोखना, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से एनर्जी सोखना, ठीक है। द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द इंस्टाइनेशन वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जो इंस्टाइन होती है, स्मॉल इंस्टाइन है, उसके आसपास क्या ब्लड दौड़ता रहता है, जो ब्लड में से जो वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है गाइस। सर इसमें 1 2 3 4 5 प्रोसेसेस होते हैं अपने डाइजेशन में। पहला तो खाना, दूसरा डाइजेशन, तीसरा क्या है, हमने एसिमिलेशन पढ़ा जब वो खून सोखता है। चौथा आ गया भाई अब एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द अब्सॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी। गाइस हमने 9th में पढ़ा होगा कैसे सेल्स हमें वो फूड अंदर लेते हैं, ठीक गाइस ऐसे ही होता है एसिमिलेशन में। जो खून हमें ब्लड लेके जाता है, जो ब्लड लेके जाता है फूड, उसको क्या सेल्स एसिमिलेट कर लेते हैं, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। 4 बड़े गाइस, इंजेशन, खाना, डाइजेशन, पचाना, तीसरा एब्जॉर्प्शन है जब वो खून सोखता है, चौथा एसिमिलेशन जब वो सेल्स सोखते हैं। इंजेशन, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है गाइस। तो जो फूड क्या है हमारा, क्या प्रोसेस नहीं हुआ होता, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो डाइजेशन के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है गाइस। सर न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में गाइस न्यूट्रिशन कैसे होती है, देखो गाइस। तो इसमें बुक में क्या है, 2 पार्ट दिए हुए हैं। तो न्यूट्रिशन मल्टी सेलुलर में कैसे होती है, सिंगल सेलुलर में कैसे होती है। गाइस हमने कल पढ़ा सिंगल सेलुलर एनिमल्स, मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ठीक है गाइस। तो सिंगल सेलुलर एनिमल जिसका इन्होंने ये अमीबा का एग्जाम्पल लिया, ठीक है गाइस। इसके बाद हम ह्यूमन में वो पढ़ेंगे डाइजेशन। तो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट अब आपका टॉपिक होने वाला है, ध्यान से सुनना है, जो भी डिस्ट्रैक्शन हो उनको साइड में रख लेना और नोट साथ साथ बनाना, ठीक है गाइस। सर अमीबा में इंजेशन कैसे होती होगी, तो अमीबा क्या अपना इंजेशन, फूड को अंदर लेना। अब ये फूड कैसे लेता है गाइस, अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग इज सूडोफीडिया। सूडोफीडिया गाइस के स्पेलिंग है PSEUDOPODIA। तो गाइस इसमें P साइलेंट है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं सूडोफीडिया, ठीक है गाइस। सर इंजेशन ये अपना फूड कैसे लेता है, ये देखो गाइस, ये एक डायग्राम बना हुआ है गाइस, यार देख लो, ठीक है गाइस। सो यार इसका स्क्रीनशॉट लेना है यार, ये ऐसे ही अपने फूड को क्या है
अंदर लेता है गाइस। सर इंजेक्शन हो गया तो इसके सूडोफीडिया, जैसे मान लो यार इसके दो, ये मान लो ये अमीबा है, ठीक है, जैसे ये फूड के कांटेक्ट में आता है, ये मान लो फूड है, ठीक है, तो यार इसके सूडोफीडिया ऐसे 2 बार आ जाते हैं और ये फूड को ऐसे अंदर ले लेते हैं, फिर वो जो है सूडोफीडिया इसको ऐसे बंद कर लेते हैं, यानी वो अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो यार डाइजेस्टिव फूड डिफ्यूज आउट, फिर जो फूड होता है वो ऐसे 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 डिफ्यूज हो जाता है सारी बॉडी में। तो अमीबा का ग्रो करने का स्ट्रक्चर भी दिखाया इसमें, और अनडाइजेस्टेड फूड ये बाहर को थ्रो कर देता है, ठीक है गाइस। तो यार डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, ये सारा कुछ ऐसे था। और यार गाइस एक और इम्पोर्टेंट बात है, पेरिकमियास uses his hair-like structures called cilia to sweep the food particles from water and put them into the mouth, ठीक है गाइस। सर जो ये अपनी एजिशन का मतलब होता है जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है उसको बाहर निकालना। तो कैसे निकालते हैं गाइस, ये सीलिया का यूज करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकें, ठीक है गाइस यार। और इसके बाद हम ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ेंगे, काफी ज्यादा यार ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना यार इसको, ठीक है गाइस। सर चालू करते हैं यार। पहले तो वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर इन द सीक्वेंस, इसको लिख लेना यार, माउथ, सूगोफेगस, स्टोमक, ठीक है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है गाइस। तो यार अब इसमें ग्लैंड्स कौन से हैं वो भी लिख लेना यार। एक तो पहला है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, फिर लीवर है, फिर पैनक्रियाज है, ठीक है गाइस। और यार कई बार इसकी लेंथ पूछ लेते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से एनस तक जाती है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई गाइस 9 मीटर है, ठीक है गाइस। तो यार अब इंजेक्शन हमें पता ही है। पहले हम कोई मान लो, अब मैं ही हूँ यार, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं कोई फूड खा रहा हूँ, लेट्स टेक द बर्गर मैं खा रहा हूँ, तो उसकी इंजेक्शन, पहले मैं फूड को ले रहा हूँ, क्या थी डेफिनेशन, टेकिंग इन द प्रोसेस इनटू अ बॉडी इज नोन एज इंजेक्शन, ठीक है गाइस। अब डाइजेशन कैसे चालू होगी गाइस, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा डाइजेशन आपके माउथ से चालू होती है, पेट से नहीं। तो गाइस मैं आपका वो बताने लगा हूं कि कैसे वो माउथ में चालू हो जाती है। द माउथ कैविटी कंटेन टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है गाइस। सर टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड। जब मैं बर्गर खा रहा था यार, ठीक है, तो यार जो टीथ होते हैं वो उसको छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड करते हैं। दोस्तों यार टीथ हेल्प्स इन फिजिकल डाइजेशन, ठीक है, जो फिजिकल डाइजेशन जो हमें दिख रही होती है वो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है गाइस। द सैलिवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा, सलाइवा मतलब थूक को कहते हैं गाइस, ठीक है। जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, वेरी गुड गाइस, ये अपनी टंग के नीचे होते हैं, ठीक है गाइस। तो ये पहला ग्लैंड आया अपना, यहाँ से डाइजेशन हमारी चालू हो गई है, ठीक है। तो जो जब ये टीथ जो है हमारे फूड को ग्राइंड कर देते हैं, जो सैलिवरी ग्लैंड होते हैं ये सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। टंग हेल्प इन मिक्सिंग विद दिस सलाइवा विद फूड, जो हमारी टंग होती है इस सलाइवा को फूड से साथ मिक्स करती है। द सलाइवा इज अ वाटरी लिक्विड सो इट वेट द फूड इन द माउथ, जो फूड को गीला कर देता है गाइस। The salivary glands help in chemical digestion of by excreting enzymes। तो हमारे थूक में क्या है, enzymes होते हैं। enzymes क्या होते हैं गाइस, called salivary amylase, salivary amylase कहते हैं गाइस। इसको लिख लेना यार, ये आपका सारा 5 मार्क्स में आता है गाइस, शुरू से लेके एंड तक कैसे कैसे लिखते हैं तो सारा हमें लिखना पड़ता है, ठीक है गाइस। जो salivary amylase कहते हैं which is a starch present in the food into sugar, ठीक है गाइस। जो यार हमने कल ही पढ़ा है, स्टार्च क्या होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, और ग्लूकोज क्या होता है, सिंपलेस्ट शुगर होती है, ठीक है गाइस। सर जो हमारी एंजाइम्स होती हैं, जो सलाइवरी अमाइलेज है, जो हमारी स्टार्च होती है, हमने कॉम्प्लेक्स हम फूड डाइजेशन नहीं कर सकते। जो स्टार्च को क्या करती है, सिंपलर फूड जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं या शुगर भी कह देते हैं, उसमें क्या है उसको कन्वर्ट कर देती है, जिससे क्या हम उसको डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है गाइस। सर उसके बाद जब वो हम फॉलो कर लेते हैं, ये ऐसे फॉलो कर लेते हैं, ठीक है गाइस। सर हमारी वो फूड पाइप से हमारे वो एनस तक पहुंच जाता है, जिसको हम स्टमक कहते हैं, उसमें पहुंच जाता है। द कंट्रैक्ट, जब ये फूड पहुंचता कैसे है, अब यार हमारी जो पाइप होती है, फूड पाइप होती है, उसमें रिदमिक करेक्शन होती है, ऐसे हिलती है गाइस, वो वाइब्रेशन करती है, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं गाइस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, कंट्रैक्शन एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप। जो कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्स, जो वॉल्स होती हैं फूड पाइप की, वो ऐसे करती हैं, उनको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है गाइस। सर अब स्टमक में लगभग 3 घंटे फूड पड़ा रहता है स्टमक में, तो वहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ से निकलते हैं गाइस,
तो यार पहले स्टमक का स्ट्रक्चर समझ लो, एक जे शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है गाइस, लेफ्ट साइड पे हमारी बॉडी के, ठीक है गाइस। तो यार जब स्टमक में 3 घंटे फूड पड़ा रहता है, जो स्टमक की वो है वॉल्स हैं, वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं गाइस, ये लिख लेना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। हमारा दूसरा एंजाइम आ गया गाइस, पहला हमारा था स्लेवरी अमाइलेज, दूसरा आ गया वो हमारा पेप्सिन, ठीक है। तो ये 3 ही याद रख लेना। जो हमारा क्या है गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है उसमें 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस होता है। द एंजाइम पेप्सिन बिगिन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन फूड टू फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है गाइस। सो यार हमारा क्या जो पहला ग्लैंड था क्या है स्लेवरी अमाइलेज, वो क्या करता था स्टार्च को डाइजेस्ट करता था। अब जो पेप्सिन है ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में उसको क्या है उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है था। ठीक है गाइस, another function of hydrochloric acid is that it kills any germ which may enter the stomach with food। जब कोई जर्म्स आ जाता है हमारे पेट में, उसको क्या जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको मार देता था। म्यूकस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल्स फ्रॉम इट ऑन सक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो गाइस हमें पता होगा यार, आप केमिस्ट्री भी साथ में पढ़ते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफी ज्यादा हार्मफुल होता है। अगर वो आपकी स्किन पे गिर जाए गाइस, तो भगवान ना करे ऐसा हो, तो आपकी अगर स्किन में गिर जाए गाइस, तो वो आपकी स्किन को पूरी जला सकता है गाइस। सो यार हमारे पेट का क्या होता होगा, पेट का कभी सोचा है आपने? तो साथ में तीन सब्सटेंस जो गैस्ट्रिक एसिड में रिलीज होते थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस। जो म्यूकस होता था गाइस वो हमारी स्टोमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इसको जला ना दे, ठीक है। तो यार जो स्टोमक से पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है गाइस, इसको लिखना बहुत जरूरी है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड, अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है गाइस। तो यार अब स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर समझ लो, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये तो यार आपने पता होगा, शुरू से पढ़ रहे आ रहे हो। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका लार्जेस्ट पार्ट यही है, ये 6.5 मीटर लॉन्ग है। जो अडल्ट जो क्या बड़े होते हैं उनमें 6.5 मीटर तक ये लंबी होती है। द हेर्बिवोरियस एनिमल्स लाइक काउ विच ईट ग्रास नीड द लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज प्रेजेंट इन ग्रास टू बी डाइजेस्टेड कम्प्लीटली। अब यार इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में सेलुलोज जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है गाइस। तो जो हर्बिवोरियस एनिमल्स हैं, अब क्वेश्चन पड़ सकता है कि हर्बिवोरियस एनिमल्स को बड़ी इंटेस्टाइन की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि जो ग्रास खाते हैं उनमें सेलुलोज ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको एब्जॉर्व करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है गाइस। सर अब स्मॉल इंटेस्टाइन अब कैसे होती है? अब ये इसमें 2 ग्लैंड आते हैं, एक लीवर आता है, एक पैनक्रियाज आता है, ठीक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा फूड पहुंच गया स्टोमक से, ठीक है, अब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लीवर और पैनक्रियाज से दोनों से सेक्रीशन एब्जॉर्ब करेगा। कौन सी गाइस सेक्रीशन आती है? लीवर सेक्रीट्स बाइल। एक बाइल जूस होता है जो लीवर सेक्रीट करती है। अब बाइल कैसा होता है? ग्रीनिश येलो लिक्विड मेड इन द लीवर विच इज नॉर्मली स्टोर्ड इन द गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर में क्या है? ग्रीनिश येलो लिक्विड क्या स्टोर होता है। बाइल इज alkaline and contains salt which help to emulsify or break the fat। जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गया है उसको ये अब पचाएगा, ठीक है गाइस। Thus enzyme can act on it and the bile salt breaks the fat present in the food into small globules में बना देता है, making it easy for the enzyme to act and digest them, ठीक है। Pancreas is a large gland which lies parallel to and beneath द स्टमक। जो स्टमक के बिल्कुल पैरेलल है हमारा पैनक्रियास क्रीट्स पैनक्रियाटिक जूसेस। गाइस हमने अभी तक 3 एंजाइम्स पढ़े हैं। पहला हमारा था स्लेवरी अमाइलेज, दूसरा था हमारा गाइस पेप्सिन, और तीसरा अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 तरह के आए हैं। एक बाइल जूस आया, ये याद रखना गाइस, हमेशा बाइल जूस सक्रिएट होगा, बाद में जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं वो सक्रिएट होंगे, ठीक है गाइस। सर जो लीवर से पहले हमारा बाइल जूस रिलीज हो चुका है। अब पैनक्रियाटिक जूसेस में 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। गाइस इसको याद रख लेना यार, कहीं पे लिख लेना नोट्स में। आप मेक श्योर करा करो यार, साथ साथ नोट्स बना रहे हो, आपको फाइनल्स में जाके बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी गाइस, ठीक है गाइस। सर जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं इसमें 3 तरह की चीजें होती हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। द
द एंजाइम अमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च, जो अमाइलेज ये गाइस यार 3 नंबर में पूछ लिया जाता है जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या डाइजेस्ट करती हैं, याद रखना गाइस। द एंजाइम अमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च, जो अमाइलेज होती है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और लाइपेस होता है वो इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करता है। चिंता मत करना गाइस, यार कुछ छूट गया यार, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लेना यार, ठीक है गाइस। So your walls of small intestine contain glands which secrete intestinal juice. Guys, अब लीवर ने अपना काम कर दिया, पैनक्रियाज ने कर दिया, अब इंटेस्टाइन अपना क्या है, इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रीट करेगी, ठीक है। हो अब आगे जाके एब्जॉर्प्शन क्या है गाइस, मैंने आपको बताया था जो ब्लड वेनर जो ब्लड होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास, वो क्या है फूड को एब्जॉर्ब करता है, उनको हम क्या कहते हैं विली। वहाँ पे जो ब्लड होता है उसको हम कहते हैं विली। विली आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर सरफेस पे होता है विली। विली को क्या है एब्जॉर्ब कर लेता है। एसिमिलेशन होता है गाइस कि अब द डाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी इमीडिएटली स्टोर्ड इन द लीवर in the form of carbohydrate called glycogen। ग्लाइकोजन क्या होता है गाइस, जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता और जो ज्यादा में होता है उसको लीवर क्या स्टोर कर लेता है, ठीक है गाइस। तो एसिमिलेशन तो आपको पता है जो सेल्स को फूड लेते हैं, ठीक है। अब डाइजेशन क्या आ गया गाइस, जो डाइजेशन होता है वो अपने फूड को बाहर फेंकना। द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम स्टोर द अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम, ठीक है गाइस। सर जो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका एक पार्ट होता है रेक्टम, ठीक है गाइस। जो रेक्टम होता है वो क्या फूड को जो अनडाइजेस्ट होता है उसको थोड़े टाइम के लिए बचा के वहाँ पे स्टोर करके रखता है, जब उसको निसेसिटी रखता है तब वो उसको थ्रो आउट कर देता है। तो गाइस यार मोस्टली आपका चैप्टर अब यार इस टाइम पे आके कंप्लीट हो गया गाइस। यार मेक श्योर यार आप साथ में नोट्स बना रहे हैं यार, अगर नहीं तो यार गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा यार, वहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है गाइस। तो यार एक छोटा सा अपना एक टॉपिक रह गया डेंटल कैरीज, जल्दी से मैं कंप्लीट कर देता हूँ। द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज इन द टीथ ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया इन इम्प्रॉपर डेंटल कैरीज कॉल्ड डेंटल कैरीज। जब हम यार अपने दांतों का अच्छे से ख्याल नहीं रखते यार, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, सिंपल सी भाषा में आपको पढ़ाऊँ, ठीक है गाइस। सर अब इसमें दो ही चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है गाइस, एक डेंटल कैरीज क्या होता है और डेंटल प्लेग क्या होता है। डेंटल कैरीज जो हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज इन टीथ ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल कैरीज कॉल्ड डेंटल कैरीज, ठीक है गाइस। और यार डेंटल प्लेग क्या होता है, इफ द टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली दे बिकम कवर्ड विद अ स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स। कहीं हो गया दांत देखे होगे आपने पीले 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 से स्टिकी से होते हैं और उनमें बैक्टीरिया सेल्स होते हैं जिनको हम डेंटल प्लेग कहते हैं गाइस। इसी के साथ आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया गाइस। सो यार आप मेक श्योर करना यार ये चैप्टर को पक्का कर लेना, कल मैं आपके लिए आऊँगा यार MCQ के साथ इसके चैप्टर के, ठीक है। तो जैसे यार बोर्ड ने बताया था कि MCQ काफ़ी ज़रूरी है इस बार ही आपके लिए, तो यार गाइस मैं लेके आऊँगा कल आपके लिए टेस्ट भी। और गाइस यार हमारी कोचिंग सेशन भी चल रहा है गाइस। तो यार जो आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो गाइस यार आप कर सकते हो। तो मैंने पहले भी बताया था गाइस हमारा जो कोचिंग सेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है गाइस। तो हम एक टाइम पे एक ही बच्चा मेरे साथ लाइव क्लास लगा रहा होगा, ऐसे नहीं कि यार 5 यानी 50 बच्चे एक ही टाइम पे ऑनलाइन क्लास में होता है, नहीं गाइस 1-to-1 सेशन होता है हमारा। जैसे आप और मैं ही सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस में होंगे और कोई नहीं आप मेरे साथ होगा, ठीक है गाइस। सो यार काफ़ी नॉर्मल सी फीस है गाइस। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पर कॉल करके सब पता कर सकते हो गाइस, ठीक है। सो यार जल्दी से जल्दी एनरोल हो सकते हो ताकि यार हम अपने जो आपके डिजायर्ड गोल्स हैं उसको अचीव कर सकें। तो थैंक यू गाइस यार, इसी के साथ आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया गाइस। सो यार अभी इसका टेस्ट लेके आएंगे और ऐसे ही आप बने रहो यार, सपोर्ट दिखाते रहना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। सो यार ऐसे ही हम बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस यार।